मेरा नाम एलन है। आजकल मैं शहर के ठीक बाहर एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मुझे रात में ज्यादा बाहर जाना नहीं पसंद है और मैं ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता हो। लेकिन आपको पता है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं न केवल रात में जागता था बल्कि उस समय काम से घर भी आता था। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत जोखिम भरा काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ और मैं आमतौर पर था, उस दिन तक जिस दिन मैं बाहर नहीं था। वो एक अंधेरी और ठंडी रात थी। मैं काम पर काफी लंबे दिन के बाद बस स्टॉप पर जल्दी पहुंच गया था। जगह का अकेलापन और स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी ने एक डरावना माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन ये सामान्य था। बस स्टॉप पर मुझे डर लगता था, भूतों या असाधारण संस्थाओं का डर नहीं, बल्कि चोर उचक्कों से। इसके बावजूद कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। मैं बस किसी भी अन्य दिन की तरह अपने बस का इंतजार कर रहा था। बस पूरी तरह से खाली थी, इसलिए मुझे कुछ मिनट और इंतजार करना होगा। जब मैं गुमसुम सा एक पुराना अखबार पलट रहा था, मुझे लगा कि किसी की नजर मुझ पर है। पहले तो मैंने ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन भावना बनी रही। ऐसा लगा जैसे मुझे पता था कि कुछ गलत है। मैंने अपनी ताकत इकट्ठा करने और अपने आसपास देखने और परेशान करने वाली नजर के मालिक की तलाश करने की कोशिश की। तभी मैंने उसे अंधेरे में खड़ा, ठंडी निर्दयी आंखों से मुझे घूरते हुए देखा। वो एक लंबा पतला आदमी था। उसकी डरावनी पर्सनालिटी ने मेरा खून ठंडा कर दिया। उसकी गहरी निगाहें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसने इस तथ्य को छुपाने की कोशिश भी नहीं की कि वो मुझे देख रहा था। उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं अपनी रीढ़ में कंपकपी दौड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी सीट से उठ गया। उस असहज भावना से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। हमेशा विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखते हुए मेरे साथ चला गया। मैंने अन्य लोगों के बीच शरण लेने के लिए दूसरे बस स्टॉप पर जाने का फैसला किया, लेकिन मेरा पीछा करने वाले आदमी को मेरी हर हरकत का पहले से ही अंदाजा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गया, वो हमेशा वहां था, मुझे देख रहा था। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करने का निर्णय क्यों लिया? वो मुझसे क्या चाहता था? मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने मुझे डरा दिया था। इसके बावजूद मैंने खुद से कहा कि मैं सेफ हूं। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि वो आदमी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मुझ पर हमला करने वाला था, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे रोक दिया जाएगा। हे, तुम मुझे कितना घूर रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो परेशान करने वाले अंदाज से मुस्कुराया, जैसे कि उसने मेरी परेशानियों का आनंद लिया हो। मिनट धीरे धीरे बीतते गए और बस स्टॉप एक भूल भुलैया बन गया, जहां मुझे लगा कि मैं अपने पीछा करने वाले आदमी के साथ फंस गया हूं। कुछ लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था, लेकिन किसी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वो आदमी सचमुच बहुत डरावना था। आखिरकार मेरी बस आ गई। राहत के साथ मैं उस पर चढ़ गया, ये सोचते हुए कि वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन नहीं। जब मैं चढ़ा तो वो वहीं खड़ा रहा और मुझे घूरता रहा। हालांकि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी अभी भी बस स्टॉप पर खड़ा था, मुस्कुराहट के साथ, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ दिन और भी बुरे थे। मुझे काम से घर जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस रास्ते से जाऊं। घर जाने के लिए बस ही एकमात्र रास्ता था। पिछली कुछ रातें जब लोग होते थे तो मैं हमेशा बस स्टॉप पर पहुंचने का इंतजार करता था, और अगर वहां लोग नहीं होते थे तो मैं शैडो में उसके भरने का इंतजार करता था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उससे बचने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास होने लगा कि उसने वास्तव में मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो वो हमेशा बस स्टॉप के पास छिपा रहता था और अपनी विशाल मुस्कान के साथ मुझे घूरता रहता था। मेरे पास असल में पैदल घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और बिना इसका एहसास किए यह सबसे खराब निर्णय था जो मैं ले सकता था। जिस रात ये सब हुआ, मैं घर जा रहा था। मैंने ये सोचकर बस स्टॉप को पूरी तरह से टाल दिया कि वो वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा तब तक हुआ जब तक मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देना शुरू नहीं हो गई। मैं बिना पीछे मुड़े तेजी से चला। मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि वहां कौन था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल मुझे लगा कि मेरा दिमाग मेरे साथ चालें चल रहा है, लेकिन अभी भी भागने का समय था। मैं जितनी तेजी से चल सकता था चलता गया, और तुरंत ही मेरे पीछे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया मुझे एहसास हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है, और जब मैंने देखा कि ये एक परिचित व्यक्ति था तो मैं और भी डर गया। ये साइको था, वो आदमी जो बस स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रहा था, मेरे पीछे था। यह आदमी बस स्टॉप पर मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, वो पहले से ही मेरा पीछा कर रहा था। क्या उसने काम से मेरा पीछा किया? शायद मेरे घर से।
क्या वो जानता था कि मैं कहाँ रहता हूँ? क्या वो जब चाहे मेरे घर आ सकता था? मुझे नहीं पता कि वो कौन था या वो कहाँ से आया था, लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद मुझे एक निश्चित रूप से पता था कि यह आदमी असल में खतरनाक था और वो मेरे साथ खेल नहीं खेल रहा था। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे बहुत तेज था और वो अंधेरे में मेरे साथ अकेले रहने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने तेजी से मुझे पकड़ लिया और खुद मेरे ऊपर गिर गया। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल थी। इस आदमी ने मुझे अपनी दया पर निर्भर कर लिया था और वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकता था। तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मैं ही क्यों? मुझे जवाब दिए बिना उस आदमी ने अपनी जैकेट खोली और उसके नीचे से कुछ निकाला। जैसे ही मैंने उसका हथियार देखा, मैं बेकाबू होकर रोने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। उस आदमी के पास मेरे चेहरे को चोट पहुंचाने के लिए चाकू, बंदूक या कोई चीज नहीं थी। उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था। किसी साइको की तरह हंसते हुए उसने पूरी ताकत से टूटा हुआ टुकड़ा मेरे मुंह में ठूंस दिया। उल्टी, लार और आंसुओं के बीच मैंने इसे उगलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। वो बस और जोर से दबाता रहा। मेरा दम घुटने लगा। मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। सारे संकट के बीच, उस पूर्ण घबराहट के बीच, मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी अपने एंटरटेनमेंट में इतना बिजी था कि उसने ध्यान देना बंद कर दिया और लापरवाह हो गया। उस समय मैं उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारने में कामयाब रहा और उल्टी करते हुए भागते हुए सड़क पर भागने में कामयाब रहा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं केवल अपने पीछे उस व्यक्ति को देख सका जो जोर जोर से हंस रहा था। उसी रात मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मेरे पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे वो आदमी दोबारा कभी नहीं मिला। न ही मुझे समझ आया कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अंधेरे में देखने से बच नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी क्षण, देर सबेर, वो आदमी फिर से मुझ पर हमला करेगा।